इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 201 के बारे में। धारा 201। देखिए, ये धारा 201 जो लगाई जाती है ये सबूत मिटाने के लिए या किसी सबूत को छिपाने के लिए लगाई जाती है। अब सबूत होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जब कहीं पर भी अपराध होता है तो उसको करता कौन है? जो अपराध को करता है वो कौन होता है? अपराधी। तो अपराध और अपराधी को जो कड़ी जोड़ती है ना, जो चीज़ जोड़ती है, उसी को सबूत बोला जाता है। जिसके आधार पर पुलिस जो है अपराधी को पकड़ती है। जैसे अपराध हुआ तो अपराधी तक पुलिस पहुंचेगी कैसे? सबूत के आधार पर पहुंचेगी। कोई भी ऐसी कड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू अपराधी तक पहुंचा जा सकता है, जो अपराध और अपराधी को जोड़ता है, उसी को सबूत बोला जाता है। तो अगर इस सबूत को, एविडेंस को कोई मिटा दे, कोई छुपा दे, तो अपराधी तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि सबूत के आधार पर ही अपराधी को पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। धारा 201 उस इंसान पर लगती है जो कि सबूत को मिटाता है, छुपाता है, ताकि अपराधी तक कोई ना पहुंच सके और अपराधी को सज़ा ना मिल सके, पनिशमेंट ना मिल सके। तो जो व्यक्ति सबूत को मिटाने की कोशिश करता है, मिटाता है, छुपाता है, उसको, उस पर धारा 201 आईपीसी का सेक्शन लगता है। अब इसमें सज़ा की बात कर लेते हैं कि सज़ा कितनी मिलती है। देखिए, इसमें सज़ा का प्रावधान 3 पॉइंट्स में बताया गया है कि अगर तो कोई अपराध, ऐसा अपराध करता है कोई जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है, जिसमें मतलब आपको उस अपराधी को डेथ पेनल्टी मिल सकती है, फांसी की सज़ा मिल सकती है, तो सबूत मिटाने वाले को 7 साल तक की सज़ा मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, तब ज़्यादा तरीके अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मान के चलिए कोई किसी का मर्डर कर देता है। कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया बेरहमी से। तो जिसने कत्ल किया है, ए ने बी को मारा है, तो ए ने कौन सा अपराध किया है जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है? मतलब उसने मर्डर किया, उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, फांसी की सज़ा मिल सकती है। अब कोई जेड नाम का व्यक्ति है, उसने जिस चाकू से ए ने बी को मारा था, उसने उस चाकू को छुपा दिया, या पिस्टल से मारा था या किसी भी हथियार से मारा था, उस सबूत को छुपा दिया, मिटा दिया। तो इस अपराधी को तो डेथ पेनल्टी मिलनी ही मिलनी है जिसने मर्डर किया, लेकिन जिसने इस अपराध से जुड़े हुए सबूत को छुपाया है, जेड नाम के व्यक्ति ने, उसको कितनी सज़ा मिलेगी? 7 साल की। मतलब कोई ऐसा अपराध है अगर जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी हो सकती है, ऐसे अपराध से जुड़े हुए किसी सबूत को अगर कोई मिटाता है तो उसकी सज़ा 7 साल मिलती है। कुल मिलाकर अपराध देखा जाएगा कि अपराध कैसा है जिसमें सबूत मिटाए जा रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा अपराध होता है जिसकी सज़ा उम्र कैद है, ऊपर वाले में हमने बात की थी पॉइंट में कि डेथ पेनल्टी वाला कोई अपराध है, इसमें कोई उम्र कैद वाला अपराध है जिसमें डेथ पेनल्टी नहीं है लेकिन उम्र कैद मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। अगर कोई ऐसा अपराध है और इस अपराध से जुड़ा हुआ कोई सबूत मिटाता है, तो जिसको उम्र कैद मिलनी है, जिसने अपराध किया उसको तो उम्र कैद मिलेगी ही, लेकिन इस अपराध से जुड़ा हुआ कोई सबूत अगर कोई मिटाता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? 3 साल तक की सज़ा मिलेगी और धारा 201 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। अब अगर कोई इससे कम सीरियस ऑफेंस है, मान के चलिए जिस अपराध की सज़ा 10 साल से कम है, कोई लड़ाई झगड़े का या चोरी का अपराध है, तो उसमें 10 साल से कम की सज़ा होती है। अगर चोरी से रिलेटेड या ऐसे किसी ऑफेंस से रिलेटेड कोई सबूत मिटाता है तो उसको उसका 1/4 मिलेगा। जैसे मान के चलिए जो मैक्सिमम सज़ा है किसी अपराध में जिसकी 10 साल से तो कम है, मैक्सिमम सज़ा जो है वो 3 साल है या 8 साल है, तो उसका चौथा हिस्सा सबूत मिटाने वाले को सज़ा मिलेगी और साथ में जुर्माना भी लगता है, फ़ाइन भी लगता है। तो ये है धारा 201। इसमें इस हिसाब से आपको जो है सज़ा होती है जो सबूत मिटाने की कोशिश करता है। इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी दे देता हूँ मैं। देखिए, ये एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस मतलब जो जमानती अपराध होती है, जिसके जमानत जो है वो थाने में ही हो जाती है, पुलिस स्टेशन में ही इसकी ज़मानत हो जाएगी, इसको बेलेबल ऑफेंस बोला जाता है। तो मतलब ज़मानत आसानी से मिल जाती है इसमें। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि गैर समझौतावादी है, इसमें समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और ये नॉन कॉग्निजेबल भी है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती इसमें अपराधी को।
तो ये कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं धारा 201 के बारे में। सबूत मिटाने के लिए ये धारा लगती है। जो व्यक्ति सबूत मिटाता है जानबूझ के, सबूतों को छिपाता है, एविडेंस को छिपाता है ताकि अपराधी को सज़ा ना मिल सके, तो धारा 201 आईपीसी का सेक्शन उस इंसान पर लगता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए, किसी और धारा के बारे में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल तरीके से यहाँ पर सिर्फ कानून से रिलेटेड वीडियोस ही बनाए जाते हैं जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।